ट्रंप के खिलाफ डोनाल्ड की बगावत। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को युद्ध लड़ने का पूरा लाइसेंस दे दिया है, या कहें कि यूक्रेन की तबाही पर आंख बंद कर ली है। यही वजह है कि यूरोप अब बागी हो गया है। ट्रंप को सबसे बड़ा चैलेंज यूरोप का डोनाल्ड दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद पुतिन को कौन सा डोनाल्ड चुनौती दे रहा है, यह देखकर पूरा रूस हैरान है। युद्ध, ताबड़तोड़ हमले, तबाही ऐसी जिसमें जल रहा है यूक्रेन, झुलस रहा है रूस का कुर्स्क। और अब यह आग यूरोप की तरफ बढ़ने लगी है। यूक्रेन को बचाने के लिए अब ब्रिटेन ने ऐसे धमाकों की गारंटी दी है। यह है ब्रिटेन का आर्टियस ड्रोन। इस ड्रोन के साथ ब्रिटेन रूस की टैंक पावर को रोकना चाहता है। आर्टियस ड्रोन के धमाकों को स्लो मोशन में देखिए। आपको इस हथियार की खतरनाक चाल का अंदाजा लग जाएगा। इसका वॉरहेड कैसे एक बख्तरबंद गाड़ी को भेद सकता है। यहां होने वाले धमाके इसकी सिर्फ एक मिसाल है। धमाके ऐसे जो पुतिन को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि यूक्रेन से आगे बढ़ा जाए या फिर नहीं। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जाता है। ये ड्रोन चलते हुए किसी छोटे ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा हरफन मौला ड्रोन यूरोप की युद्ध वाली गारंटी की एक छोटी सी शुरुआत कहा जा रहा है। जबकि यूरोप में युद्ध अब तेज होगा, इस बात की गारंटी यूरोप के 5 रिंग लीडर दे रहे हैं। पहले रिंग लीडर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की सलाह के बावजूद यूरोप को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। दूसरी रिंग लीडर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी ने यूक्रेन के लिए नेटो के आर्टिकल 5 में बदलाव करने का सुझाव दिया है। तीसरे रिंग लीडर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। मैक्रों अब यूरोप में बना रहे हैं परमाणु कवच। चौथे रिंग लीडर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को एक्टिव कर दिया है। पांचवें रिंग लीडर पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने पुतिन से सीधी टक्कर लेने का ऐलान कर दिया है। नेटो के बहुत ही अहम देश पोलैंड की जमीन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा वॉर जोन बन सकती है। इस बात का खतरा पोलैंड के प्रधानमंत्री को सताने लगा है। पोलैंड और नेटो की तैयारी देखकर पुतिन के होश उड़ सकते हैं। यहां युद्ध हुआ तो समझ लीजिए कि ट्रंप और पुतिन दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ डोनाल्ड टस्क। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री। डोनाल्ड टस्क ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पुतिन के लिए तनाव का लेवल कई गुना बढ़ा दिया है। यूक्रेन के बाद नेटो के लिए पोलैंड बड़ा मोर्चा बन सकता है। इस बात का एहसास पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को हो गया है। इसलिए उन्होंने पोलैंड में युद्ध की बड़ी तैयारी कर ली है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने संसद में क्या बताया, बहुत गौर से समझिए। पोलैंड में हर पुरुष को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। पोलैंड की सेना में 2 लाख सैनिक हैं। अब इसकी तादाद 5 लाख तक करने का इरादा है। पोलैंड का रक्षा बजट 5% तक बढ़ाया जाएगा। Ja będę rekomendował opinię pozytywną, aby Polska wycofała się z konwencji ottawskiej,
i być może z konwencji dublińskiej. Mówię tu o minach przeciwpiechotnych i broni kasetowej. Nie ma się co oszukiwać. क्या पोलैंड का प्लान पुतिन के खिलाफ नेटो का सबसे बड़ा पलटवार कहा जाएगा? पुतिन को पोलैंड का सबसे बड़ा चैलेंज आपको हैरान कर सकता है। पुतिन ने जब पूर्वी यूक्रेन को अपने कब्जे में लिया हुआ है, तब नेटो की फोर्स को साफ लग रहा है कि पुतिन का अगला टारगेट यूक्रेन के बाद पोलैंड बन सकता है। यही वजह है कि पोलैंड की फोर्स हाई अलर्ट पर है और अब वहां के पीएम डोनाल्ड टस्क ने सेना की तादाद बढ़ाने का फैसला लिया है। पोलैंड की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है और इसमें 18 साल से ऊपर हर पुरुष को मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब है एक बहुत बड़ी सेना। अगर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का प्लान ट्रैक पर रहा तो 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। सवाल है कि क्या ये मुमकिन है? क्या पोलैंड अब आर या पार वाले युद्ध की तैयारी कर रहा है? पुतिन ने 2024 में एक इंटरव्यू में पोलैंड को टारगेट किया था। तब उन्होंने कहा था कि अगर पोलैंड की सेना यूक्रेन में घुसी तो कभी वापस नहीं जाएगी। यानी पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन के बाद उनके सामने चुनौती कौन है। Еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую в виде советников, присутствуют в виде... पुतिन की इस बात ने पोलैंड के इरादों को और मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि रूस को बड़ी टक्कर देना चाहता है पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र में पोलैंड के राष्ट्रपति ने पुतिन को ललकारा है। कहा है कि अगर शांति चाहिए तो वो ताकत के जरिए ही मिलेगी। यानी पोलैंड अब यूरोप की सेना को एकजुट होने की सलाह दे रहा है और उसके युद्ध वाले तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। Today I would add that peace can only be defended if it is backed by the real force capable of deterring a potential aggressor. On the other hand, if a war could not be prevented, restoring peace requires justice as well as force. This is because only a just peace can be lasting. पोलैंड की तैयारी रक्षा बजट 5% करने की है। यानी पोलैंड की मिलिट्री बहुत मजबूत होने वाली है। पोलैंड अमेरिका से 250 एब्राम्स टैंक ले रहा है, यानी दुनिया का बेहतरीन टैंक। हालांकि यूक्रेन में ये फेल साबित हुआ है। पोलैंड अमेरिका से 32 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद रहा है, जो रडार में पकड़ में नहीं आते। इसके अलावा 96 अपाचे हेलीकॉप्टर भी इसकी शॉपिंग लिस्ट में है, जो रूस की टैंक पावर को खदेड़ने के लिए खरीदे जा रहे हैं। पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से K2 टैंक और FA-50 फाइटर जेट भी खरीदने की तैयारी की है। यानी यूक्रेन के बाद पुतिन का गुस्सा अगर पोलैंड पर टूटा तो डोनाल्ड टस्क पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार होंगे। यही वजह है कि पोलैंड के तेवर देखकर अब पूरे यूरोप का हौसला भी बढ़ने लगा है। पुतिन से लड़ने के लिए जर्मनी भी तैयार हो रहा है। पोलैंड की तरह जर्मनी ने भी आम आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी जर्मनी के पास 1,80,000 सैनिक है और 2031 तक वो ये तादाद 2 लाख से ज्यादा करना चाहता है। जबकि रिजर्व सैनिकों की तादाद भी 60,000 से बढ़ाकर करीब 2 लाख करने की तैयारी है। अकेले राष्ट्रपति ट्रंप ही एक ऐसे नेता साबित हो रहे हैं जिनकी युद्ध नीति को समझना लगभग नामुमकिन हो गया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से पलटी मारते हुए रूस के खिलाफ घातक और बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो मरते हुए यूक्रेन को नहीं देख सकते हैं और रूस को हर हाल में युद्ध विराम करना होगा, वरना अंजाम अब विनाशक होगा। आखिर पुतिन के करीबी और दोस्त माने जाने वाले ट्रंप ने अचानक से 300 घंटे में तीसरी बार पलटी क्यों मारी है, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए।
अचानक पलट गए ट्रंप, पुतिन को परमाणु धमकी। दुनिया के किसी भी वॉर एक्सपर्ट को पता नहीं है कि अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को सीधी युद्ध की धमकियां देना क्यों शुरू कर दी हैं? क्या राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप के जंगी ट्रैप में फंस चुके हैं, या फिर ट्रंप यूरोप में अमेरिका के खिलाफ शुरू हुई बगावत से घबरा गए हैं? क्या अमेरिका को एहसास हो गया है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो के कम से कम 6 देशों पर हमला करना चाहता है? हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो ट्रंप 300 घंटे पहले पुतिन की जमकर तारीफें कर रहे थे और जेलेंस्की पर बुरी तरह से भड़क रहे थे। वो ट्रंप अब क्या कह रहे हैं? वो ट्रंप अब कह रहे हैं कि पुतिन के रूस ने पिछले 12 घंटे में इतने भयानक हमले यूक्रेन पर किए हैं जिन्हें जरा भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों दुनिया के एक युद्ध विशेषज्ञ ने कहा है कि पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसा दिया है और अब यूरोप का सर्वनाश तय है। ट्रंप का ऐलान, तबाह हो जाएगा रूस। रूस के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक पलटी क्यों मारी है, जरा इसे भी समझ लीजिए। 28 फरवरी 2025 को जिस वक्त जेलेंस्की और ट्रंप एक दूसरे पर भड़क रहे थे, उस वक्त रूस ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उसके बाद ट्रंप ने जैसे ही यूक्रेन को हथियार देना बंद किए, रूस ने यूक्रेन के कम से कम 10 शहरों और 3 प्रांतों पर जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना के घातक हमलों ने यूक्रेन की चीखें निकाल दी। रूस के कम से कम 80 से ज्यादा फाइटर जेट और 12 से ज्यादा बॉम्बर्स ने यूक्रेन के पावर स्टेशन, गैस प्लांट और हथियार डिपो को तबाह कर डाला है। मरते यूक्रेन की हालत देखकर पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका और हंगरी को छोड़कर यूरोपियन यूनियन के 26 देशों ने सीधा ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका के बिना ही यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाएंगे। अचानक ही सुपर पावर अमेरिका यूरोपीय देशों की बगावत से सख्ते में आ गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के बिना ही पूरे यूरोप में फ्रांस के परमाणु हथियार तैनात कर देंगे। फ्रांस के इस ऐलान से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। उसे लग रहा था कि यूरोपीय देश अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क अमेरिका को औकात दिखाते हुए कहा है कि यूरोप के देश अपने दम पर रूस को जंग हरा देंगे और यूक्रेन को युद्ध किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका पर भड़कते हुए कहा था कि हम अमेरिका के बिना भी यूक्रेन का जंग में साथ देंगे। इसके अलावा लंदन में हुई ईयू की मीटिंग में परमाणु तैयारियों के ऐलान से ट्रंप सख्ते में आ गए। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने स्काई शील्ड के तहत रूस के खिलाफ 120 सबसे एडवांस जेट को जंग में उतारने का ऐलान कर दिया। महज 300 घंटे के अंदर ही ट्रंप को एहसास हो गया कि अगर अमेरिका की मदद के बिना रूस के खिलाफ पूरा यूरोप हमला करने लगा तो अमेरिका की ताकत दुनिया के सामने कुछ भी नहीं रह जाएगी। इसलिए अब ट्रंप गिरगिट की तरह से रंग बदलते हुए पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि अगर रूस ने जल्द ही यूक्रेन के साथ युद्ध विराम नहीं किया तो फिर अमेरिका रूस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников. जरा देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को क्या धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है, इस तथ्य के आधार पर कि रूस इस समय युद्ध के मैदान में यूक्रेन की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, मैं रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं, जब तक कि युद्ध विराम और शांति पर अंतिम समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने आगे लिखा है कि रूस और यूक्रेन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अभी बातचीत की मेज पर जाइए।
इधर दूसरी तरफ रूस ट्रंप की गीदड़ भपकी से बेखबर यूक्रेन को रौंदने में जुटा है। जो खबरें अब मिल रही हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 2 यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। सिवरस्क शहर के पास टेरनी और आगे दक्षिण में नेस्कुचने तक रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यहां तक कि पूर्वी यूक्रेनी शहर पोक्रोव्स्क के पास रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि अचानक यूक्रेन पर तेज हुए हमलों से यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका बुरी तरह से क्यों घबरा गया है। यूक्रेन वॉर जोन से जो खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने खुद माना है कि रूस ने जमीन और हवा से भयंकर हमले पिछले 48 घंटों में किए हैं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर 261 हवाई हमले कर चुका है, जिससे भारी तबाही हुई है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 67 मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा रूसी सेना ने 5 घंटे के अंदर 194 आत्मघाती ड्रोन हमले किए हैं। रूस हमलों से जुड़ी जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक रूस ने 35 KH-101, KH-55 सेंटीमीटर क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जबकि 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के सबसे अहम ठिकानों पर दागी गई हैं। इसके अलावा रूसी मिसाइल ब्रिगेड ने 3 इस्कंदर MKN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर दागी हैं। 4 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलें भी 2 इलाकों पर फायर की गई हैं, जिनसे काफी नुकसान हुआ है। वहीं रूस ने भीषण हवाई हमले करते हुए 8 KH-59/69 गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइलों से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, जबकि 194 शाहिद आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि यूक्रेनी सेना यह भी दावा कर रही है कि उसने अमेरिकी F-16 और फ्रांस के मिराज 2000 फाइटर जेट से रूस के 134 हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। कुल मिलाकर हालात बेहद पेचीदा हो चुके हैं। जो अमेरिका रूस का सबसे भरोसेमंद दिख रहा था, वो अमेरिका यूरोप के दबाव में रूस से ही जंग करने को तैयार हो गया है। पुतिन के करीबी दिमित्री का दावा, रूस को हराना नामुमकिन। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्त तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है और न ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों को ये समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता है।